अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल राफ़ है और आप देख रहे हैं कोड विद और विदाउट एआई। आज की इस वीडियो में हम लोग व्हाट्सएप पर आने वाले एरर के बारे में देखेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैंने page.tsx फाइल में एक छोटा सा कोड लिखा है। तो कोड को थोड़ा सा समझते हैं। तो कोड में मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है और उसमें एक हेडिंग दी है, दो हेडिंग दी है, एक मेन हेडिंग और एक शॉर्ट हेडिंग दी है। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है और हल्की सी इसके ऊपर स्टाइलिंग दी हुई है। हम लोग इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। मैंने मेन हेडिंग में थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी है, साइज़ वगैरह, और H3 को भी थोड़ी सी स्टाइलिंग वगैरह दे दी है। और हेडिंग को जो है रीस्ट्रक्चर करके ऊपर कॉल कर दिया, उसके अंदर जो लिखना ऊपर लिख दिया और टाइप एनी दे दिया उसको। और इसी तरह से टेक्स्ट को भी ऊपर कॉल करके टाइप एनी दे दी। और एक वैल्यू को हम लोगों ने, वैल्यू जो है नाम एक असाइन करा है यूज स्टेट से, बट उसको कहीं कॉल नहीं करा है। सही है। ऊपर यूज स्टेट वगैरह इंपोर्ट करा हुआ है, यूज क्लाइंट करा हुआ है। तो ये भी कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और इसी फाइल को हम लोगों ने गिटहब पर अपलोड भी कर दिया है। गिटहब पर अपलोड कर दिया। अब हम लोग चलते हैं इसको व्हाट्सएप पर डिप्लॉय करने की तरफ। तो व्हाट्सएप पर डिप्लॉय करने के लिए हम लोग ऐड न्यू पर गए। ऐड न्यू पर जाने के बाद प्रोजेक्ट पर गए। प्रोजेक्ट पर जाते हैं तो ये हमारा सामने शो हो रहा है व्हाट्सएप एरर के नाम से। इसको सिंपली इंपोर्ट पर क्लिक करा। इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद हम लोगों ने सिंपली डिप्लॉय पर क्लिक कर दिया। तो ये डिप्लॉय होने स्टार्ट हो चुका है। इसको हम लोग नीचे करके देखते हैं तो ये डिप्लॉय हो रहा है। सही है। तो ये जल्दी जल्दी डिप्लॉय हो रहा है, तो देखते हैं डिप्लॉय होता ही नहीं होता। तो ये इसमें एरर आ चुका है। हम लोग इसकी डिप्लॉयमेंट पे इंस्पेक्ट डिप्लॉयमेंट करते हैं तो इसमें बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। तो इसका जो जनरली जो तरीका होता है डिप्लॉय करने से पहले हम लोग को एक चीज़ को चेक करना होता है, वो होती है बिल्ड क्रिएट करना। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, न्यू टर्मिनल ओपन करते हैं, न्यू कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। और इसमें हम लोग एक जो है कमांड देते हैं npm रन और बिल्ड, BUILD, बिल्ड। जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ये बिल्ड क्रिएट हो रही है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये पूरी बिल्ड क्रिएट करता है, इसमें जितने भी एरर्स होते हैं हमारी फाइल में सब कुछ बता देता है, कौन सी फाइल में किस किस चीज़ का एरर है। तो ये बिल्ड क्रिएट हो रही है, तो ये हो चुकी है। देखिए इसने हमें एरर्स बता दिए कि कहाँ कहाँ पे एरर है। page.tsx में एरर्स आ रहे हैं। देखिए source.page.tsx में एरर्स आ रहे हैं। सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर जो page.tsx की फाइल है उसमें एरर्स आ रहे हैं। एक वैल्यू का एरर आ रहा है जो हम लोगों ने असाइन करी नहीं है, कहीं पर कहीं यूज़ ही नहीं करी हुई। सही है। और एक एरर आ रहा है सेट वैल्यू का, जो इसके साथ हमने कॉल करी है। और तीसरा एरर है एनी टाइप। कहीं पर हम लोगों ने टाइप को एनी यूज़ करा हुआ है, दो जगह पर हम लोगों ने एनी टाइप यूज़ करी हुई है। सही। ये दो एरर्स हैं। और उसके नीचे जो लास्ट में जो एरर्स है, इसके नीचे जो लास्ट में एरर है वो हैगा, कहीं पे हम लोगों ने अनयूज्ड एक्सप्रेशन यूज़ करी है, मतलब कि जिस एक्सप्रेशन को हम लोग को कहीं यूज़ ही नहीं करना था वो यूज़ हुई हुई। तो चले अब इन एरर्स को फिक्स करते हैं। तो हम लोग चले आते हैं अपने कोड की तरफ। कोड में जो है हम लोग सबसे पहले तो जो है ये यूज स्टेट जो हम लोगों ने बनाई थी, वैल्यू साइन जो करी थी, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको हमने कहीं पे कॉल ही नहीं करी हुई, इसका कोई काम ही नहीं है। हमने यहाँ से इसको हटा दिया। और हेडिंग को जो हम लोगों ने एनी टाइप दी हुई थी, उसको जो टाइप देनी थी हम लोगों ने टाइप दे दी, स्ट्रिंग दे दी। जैसे कि मैंने इसमें स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो इसको मैंने स्ट्रिंग टाइप दे दी दोनों को। और ये भी बिना फालतू में यूज़ करें हुए स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट भी हटा देते हैं। और ये जो ऊपर यूज स्टेट को इम्पोर्ट करा था वो भी हटा दिया। और ये जो कॉमा यूज़ करा था, कॉमा की जगह हम लोग कर देते हैं एंड, एंड लगा लेते हैं। कॉमा कभी कभी कभार एरर आ जाता है। अब दोबारा से हम लोग इसकी है बिल्ड क्रिएट करके चेक करते हैं। तो हम लोगों ने चेक करते हैं npm रन बिल्ड, क्रिएट करी, बिल्ड क्रिएट हो रही है। तो चेक करते हैं बिल्ड। अभी भी इसमें एक एरर आया है। तो ये एक एरर किस चीज़ का है? हाँ, एक कहीं ना कहीं पे अनयूज्ड एक्सप्रेशन यूज़ हो रही है। तो ये चेक करते हैं ये वाला एरर किस वजह से आ रहा है और कहाँ पर ऐसी एक्सप्रेशन है जो कहीं पर यूज़ नहीं हुई। तो
इसको हम लोग टर्मिनल को बंद करते हैं और चेक करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर नीचे थी, हम लोगों ने हटा दी। अब इसको दोबारा से जो है बिल्ड क्रिएट करके चेक करते हैं। हमने मेन सक्सेसफुली बिल्ड क्रिएट करनी है, हमने वही दोबारा कमांड दी npm run बिल्ड की। अब दोबारा बिल्ड क्रिएट करते हैं। तो बिल्ड क्रिएट हो रही है फिर से। बिल्ड क्रिएट होने में मिनिमम 30 to 40 सेकेंड्स लग जाते हैं बिल्ड क्रिएट होने में। तो ये बिल्ड क्रिएट हो रही है। ये पेजेस पे इसने चेक कर लिए, सबको चेक कर लिया। तो ये हमारी बिल्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। इसने सब कुछ बता दिया है, कितने हैं हमारे स्टैटिक पेज है, कौन सा है। सही। तो हमारी ये बिल्ड क्रिएट हो चुकी है, मतलब कि अब हमारी फाइल में कोई भी एरर नहीं है। हम लोग अब इसको गिटहब पर अपलोड कर देते हैं। थर्ड कमिट के नाम से हम लोग उसको कमिट और पुश एक साथ कर देते हैं। ये हमारे गिटहब पर जो है अपलोड हो जाएगा, गिटहब पर भी अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा गिटहब पर अपडेट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं अपने वर्सल की तरफ। तो वर्सल में जाने के बाद इसको रीलोड करके देखते हैं। नहीं, इधर कुछ नहीं होगा। हम लोग जाते हैं डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पर जाकर जो हमारी वर्सल एरर वाई डिप्लॉयमेंट है इसमें जाकर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी बिल्डिंग के स्टेटस पर है, मतलब कि अभी ये चेक कर रहा है कि क्या क्या चेंजिंग हुई है थर्ड कमिट पे। इसके आगे लिखा हुआ भी है थर्ड कमिट। तो थर्ड कमिट पे देख रहे हैं क्या क्या चेंजिंग हुई है, जिस हिसाब से डिप्लॉय कर रहा है। तो अभी चेक करते हैं इसको। तो ये डिप्लॉय हो चुका है। इसको रीलोड करके देख लेते हैं। इसको हम लोग करते हैं रीलोड। ये रीलोड करा तो ये हमारा सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है। तो बिल्ड क्रिएट करने से क्या होता है, हमारे जितने भी एरर्स होते हैं वो पता चल जाते हैं, और जब एरर सॉल्व हो जाते हैं तो डिप्लॉय वो खुद ही सही हो जाता है। हम लोग जैसे गिटहब पर उसको अपडेट करते हैं तो वो खुद ही सही डिप्लॉय हो जाता है। तो ये हमारा पेज डिप्लॉय हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप इस तरह के और ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।